हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में आरआरबी टेक्नीशियन के 14,298 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने टेक्नीशियन के खाली पदों को भरने के लिए दोबारा से भर्ती रीओपन की है। यहाँ पर टेक्नीशियन के 9,144 पद थे, अब इनमें 5,154 पद और इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो टोटल 14,298 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती दोबारा से कंडक्ट होने जा रही है। आप 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 10वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर यहाँ पर कोरिगेडम नोटिस PDF इस लिंक पर क्लिक करके दोबारा से जो इस भर्ती का नोटिस ओपन हुआ है इसको रीड करके अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिए भी आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आरआरबी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है। और अगर आपने पहले से यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पर आपका अकाउंट बना हुआ होगा। उसके लिए आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना नाम दोबारा से रीटाइप करना है, यानी कि अपना वही नेम आपको एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम की डिटेल दें। और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है और उसे कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और उसे भी दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आप यहाँ पर आधार का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और वेरीफाइंग यूजिंग आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर अपना आधार नंबर या फिर आधार यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और फिर यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको कोई और अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर वोटर ID, जो भी ID आपके पास है यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसका नंबर आपको एंटर करना होगा। इशू किसने किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको एंटर करना है। प्लेस ऑफ इशू, किस जगह पर आपका ये आइडेंटिटी प्रूफ आपको इशू हुआ है उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। कब इशू हुआ है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपकी ईमेल ID पर आएगा। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है अपनी ईमेल ID को। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर जनरेट मोबाइल OTP ऑप्शन पर क्लिक करके एक OTP जनरेट कर लेना है। ये आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर आपको इन कॉलम्स में एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में
कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दूसरी कॉलम में एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से आरआरबी की इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई की स्टेप पर आकर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको टेक्नीशियन की 3 सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन अंडर ग्रेजुएट, टेक्नीशियन ग्रेजुएट पोस्ट, आप जिस भी ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सेक्शन में आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है आरआरबी का, जिस जोन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी और कुछ चीजें यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी। और अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा था तो यहाँ पर आपको आपकी मोस्टली सभी चीजें फिल्ड नजर आएंगी और बस आपको यहाँ पर उन्हें चेकआउट कर लेना है। और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है एग्जामिनेशन की। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। 2 यहाँ पर पैलेस आप एंटर कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क ऑप्शन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आपकी कास्ट है, आप कौन सी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर और इश्यूइंग अथॉरिटी और इश्यूइंग स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी, किस डेट को आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ था। और फिर यहाँ पर अगर आप रेल का ट्रैवल पास चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर करें और फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। EBC बैकवर्ड क्लास से हैं तो ऑप्शन यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट एम्प्लॉय हैं, अगर करंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा, सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ACT अप्रेंटिस का जो आपका कोर्स है उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने ACT अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपनी ट्रेड देनी होगी, किस ट्रेड के अंतर्गत आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग आपकी कब से कब तक थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। और फिर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको एंड डेट सिलेक्ट करनी है, कब से कब तक आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, सर्टिफिकेट की डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट एंटर कर देनी है या फिर सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी
बैंक की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। बैंक की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल में आपको अपना नाम एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आप अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपका कम से कम 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का यहाँ पर कोई डिप्लोमा होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10+2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन में आपने अपनी 12 पास की है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ITI की डिटेल फिल करानी है। ITI आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसकी ट्रेड देनी है, किस ट्रेड के अंतर्गत आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको देना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी ITI पास आउट की है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको NCVT से हुआ है या फिर SCVT से, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट का टाइप क्या है आपका, NTC या फिर STC, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ITI की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से अपनी 10+2 और ITI की डिटेल ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दे दी गई है, इन गाइडलाइंस को आपको रीड करना है, आई कंफर्म इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ओके करना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, आपका फोटो यहाँ पर 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में, और यहाँ पर उसका साइज 320 पिक्सल से 240 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 320 पिक्सल होनी चाहिए और उसकी विड्थ 240 पिक्सल यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी जो हाइट है वो 60 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 140 पिक्सल यहाँ पर होनी चाहिए और उनका साइज भी 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको इसके लिए भी ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप जिस भी जोन के लिए एलिजिबल है यहाँ पर आपको उन्हें ऐड कर देना है। सभी जोन्स आपको यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। आपको प्लस के निशान पर यहाँ पर क्लिक करके इन जोन्स को इधर दूसरी साइड में ऐड कर देना है। आप जिस भी जोन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं सबसे पहले आप उसके सामने प्लस के बटन पर क्लिक करें, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जोन ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर टू पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि आप जिस भी पोस्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर आपको ऐड करना होगा और फिर आपको चेक बॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन आई एग्री टू अलाउ रेलवे रिक्रूटमेंट टू शेयर माई फाइनल स्कोर, इन ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना पैलेस एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट कर लेनी है। तो आपको इस प्रीव्यू को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई हैव रीचेक द अबव डायरेक्ट एंड फाउंड करेक्ट, अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अपनी डिटेल को ओके कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपकी सभी डिटेल्स ओके हैं तो आपको चेकबॉक्स को ओके करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है। अगर आपने अब यहाँ पर सबमिट कर दिया तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करके ही सबमिट करना है। तो यहाँ पर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका आरआरबी टेक्नीशियन 14,298 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपनी फीस पेमेंट यहाँ पर करनी है। फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे विद SBI ई-पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको चेकबॉक्स ओके करना है, प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से या फिर पेटीएम से भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर देना है, कार्ड होल्डर का नाम देना है, उसका एक्सपायरी डेट देना है यहाँ पर, और उसका 3 डिजिट का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर आपको एंटर करना है और फिर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी टेक्नीशियन 14298 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।